नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा, जिसमें 3 कलर होता है, गहरा केसरिया और सफ़ेद, और नीचे जो होता है वो होता है गहरा हरा। इसमें ये जो गहरा केसरिया है वो एकदम ऊपर होता है और सफ़ेद बीच में और नीचे गहरा गहरा हरा। जो गहरा केसरिया रंग है वो ताकत और साहस का प्रतीक होता है, और सफ़ेद रंग वो शांति और सत्य का प्रतीक होता है, और एकदम नीचे जो गहरा हरा होता है वह विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है। अब जो बीच में आप देख रहे हैं, ये नीले रंग का जो चक्र है वह प्रगति और गति का प्रतीक होता है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे पिंगली वेंकैया 1916 में इसे डिजाइन किए थे, और जो इसका चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है झंडे का वो होता है 2:3। संविधान सभा ने इसे 19 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें मुख्यतः 4 सिंह होते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वह 3 होता है। इसे अनुकृति सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसमें देखिए आप, ये जो 3 सिंह आपको दिखाई दे रहा है, बस इसमें 4 होता है, जो एक पीछे की तरफ होता है वह छुपा हुआ होता है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, और जो सिंह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ये इसके नीचे ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ट्रुथ अलोन टेम्पस। और अबेकस के नीचे ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे देवनागरी लिपि में खुदा हुआ होता है। इसमें जो आप नीचे का जो पट्टी देख रहे हैं, ये इसमें इसके बीच में ये जो चक्र होता है, और इसके बाईं ओर दौड़ता घोड़ा होता है, और दाहिने तरफ एक ये सांड होता है, और बाकी जो अन्य जो है वो बिल्कुल दाहिने ओर और बाईं छोर पे होते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, ये बंकिम चट्टोपाध्याय हो गया है, बंकिम चट्टोपाध्याय है। यह जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, और इसका जो दर्जा है वो जनगण मन के बराबर है, और इसे पहली बार 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, और इसे गीत के रूप में मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्कृत भाषा में लिखा था, और इसे संविधान सभा द्वारा हिंदी वर्जन में इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान जो गाने का जो कुल अवधि होता है वो 22 सेकेंड होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है वो पैंथेरा टाइग्रिस है, और इसका जो पहचान है वह इसका जो है मोटा पीला लोम चर्म का कोट, और इस पर धारीदार पट्टी बना होता है। भारत में देखिए, जो घटती जनसंख्या है उसकी जांच के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय पंछी मोर है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूस्फेरा गर्टन। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है बन्यान ट्री, बरगद का पेड़, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फिकस बेंगलेंसिस। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका,
और जो भारत का राष्ट्रीय नदी है उसे मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 4 नवंबर 2008 को इसे भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। जो ये गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भागीरथी जब गंगोत्री से निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है और आगे चल के बहुत सी नदी जुड़ जाती हैं जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। इसको इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका और यह संकटापन्न प्रजाति है और इसे जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है इसके बचाव के लिए। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है जो र बना रहता है और इसका जो डिजाइन है वो उदय कुमार किए हैं और उसका जो IOS कोड होता है वो INR और मुद्रा जारी करना होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। इसका जो साइन है 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया और इसके डिजाइनर वो उदय कुमार हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित है और चैत्र जो है ना इसका पहला माह होता है और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से समानित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और 365 दिन के लिए सरकारी जो प्रयोजन है उनके लिए अपनाया गया जो इसमें भारत का जो राजपत्र है उसके लिए आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और लोक सदस्यों को संबंधित सरकारी सूचनाओं के लिए इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियम कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलता है। ग्रेगोरियम कैलेंडर के से मिलता है और इसे एक चैत्र जो है वो 12 मार्च को होता है और जिस वर्ष में लीप वर्ष होता है उस वर्ष में जिसमें फरवरी 29 का हो जाता है उस वर्ष में यह 21 मार्च को होता है। देखिए जो भारत का बोला जाता है राष्ट्रीय खेल वो लोग हॉकी कहते हैं बट यह ऑफिशियली हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है और लोग राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलते हैं हिंदी बट ये भी हमारा ऑफिशियल भाषा हिंदी नहीं है। दोनों हमारा राष्ट्रीय अभी तक हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है और ना ही हमारा राष्ट्रीय भाषा है। जिसमें देखिए जो हमारा ऑफिशियल भाषा है वो सभी हमारे भाषा यूज किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी हमारा अभी नहीं है आधिकारिक रूप से। आई होप कि आपको पता चल गया है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।